नमस्कार। ये नज़ारा करनाल के पास गांव उचाना में कर्ण लेक का है। कर्ण लेक करनाल का एक सुंदरतम पर्यटक स्थल है। यदि आप घूमते घूमते करनाल आए हुए हैं तो यहाँ आना न भूलें, क्योंकि यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ का जो दृश्य है, वो सहज ही आपको आकर्षित करेगा और आनंद प्रदान करेगा। करनाल की यदि बात करें तो ये दिल्ली और चंडीगढ़ से समान दूरी पे है। यदि दिल्ली से आप चंडीगढ़ जाने का इरादा लेकर के चले हैं तो बिल्कुल बीच में करनाल पड़ता है और करनाल शहर के थोड़ा आगे बढ़ते ही चंडीगढ़ की तरफ थोड़ा उचाना गांव है और यहीं पे कर्ण लेक है, ये जिसे आप देख रहे हैं। यहाँ बोटिंग की व्यवस्था है और यहाँ पर्यटक विभाग का एक होटल भी है। जैसा मैं आपको बता रहा था, ये स्थान लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पे है, चंडीगढ़ से भी और दिल्ली से भी लगभग बराबर दूरी, बीचों बीच ये स्थान है। करनाल की बात करें तो करनाल कर्ण के नाम से महाभारत कालीन काफ़ी प्रसिद्ध पात्र है कर्ण, और कर्ण के नाम से ही करनाल का नाम पड़ा। करनाल में कर्ण ताल है और यहाँ करनाल के साथ ही उचाना गांव में यहाँ पे कर्ण लेक है। पौराणिक कथाओं में बताते हैं कि कर्ण जो थे, उन्होंने इसी स्थान पे अपने कुंडल कवच आदि इंद्र को दान किए थे और उन्हीं के नाम से ये स्थान प्रसिद्ध है। और यदि बात करें करनाल ज़िले की, तो करनाल ज़िले में हमें नई जानकारी के इसके अलावा कहीं और बोटिंग की व्यवस्था है। हो सकता है कि कोई स्थान हो, लेकिन यदि जहन में आता है तो कर्ण लेक जहन में आता है, जहाँ पे बोटिंग की व्यवस्था है। और ये देखिए, सार्थक आनंद उठा रहा है बोटिंग का। और ये वो पर्यटक विभाग का होटल है, रेस्टोरेंट है। और ये इसके चारों ओर यहीं से एक नहर गुज़रती है और काफ़ी साफ़ सुंदर पानी। और यहाँ यदि शाम को आया जाए तो शाम को यहाँ खूब सारे लोग बोटिंग के लिए आते हैं। हालांकि अब जिस तरह से कोरोना का दौर चल रहा है तो संभवतः उतनी संख्या में लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते होंगे, लेकिन फिर भी लोग निकलते हैं और निकल कर के ही सुकून मिलता है। और ऐसे दौर में जब बच्चों के स्कूल बंद हैं तो आसपास के लोग तो बड़ी आसानी से यहाँ पे बच्चों को ला सकते हैं और एक पर्यटक स्थल पे घूमने का आनंद
उठा सकते हैं। तो हमारे साथ सार्थक हैं और हम जानना चाहेंगे सार्थक से कि सार्थक को यहाँ आकर के कैसा लग रहा है। जी सार्थक, बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे आकर, और मुझे बोटिंग से तो बहुत सुकून मिल रहा है। यहाँ पे सभी व्यवस्था है, जैसे किसी को यहाँ पे रुकना है वो रुक सकता है, और यहाँ पे बोटिंग में बहुत आनंद आता है। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं। इस कोरोना के दौर में तो कुछ ज़्यादा लोग आ नहीं पाते, वैसे यहाँ पे शाम को बहुत लोग आते हैं। आप कितनी बार यहाँ पे आ चुके हो? अब ये आपकी कौन सी यात्रा है? मैं यहाँ पे कुछ 3-4 बार आ चुका हूँ। ये मेरी शायद चौथी या 5वीं यात्रा है यहाँ की। करनाल में तो मैं बहुत बार आया हूँ, लेकिन कर्ण लेक में मैं शायद महीने बाद आया हूँ। तो यहाँ और क्या क्या देखा है आपने? यहाँ पे मैंने करनाल की बात करूँ तो हम यहाँ पे लाइब्रेरी में गए थे। हालांकि वहाँ पे पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, बहुत भीड़ थी, इसलिए हम जा नहीं पाए। और हम हॉस्पिटल में गए थे कुछ देर पहले मेरी आई सेट दिखाने। उसके बाद हम स्टूडियो गए करनाल के। कहाँ पर है ये स्टूडियो? ये महावीर दल के बिल्कुल पास है, क्लार्क होटल में। वहाँ सबसे ऊपर फ्लोर पे स्टूडियो है। किनका है वो स्टूडियो? कौन, उससे आपका परिचय है क्या? मुझे इतना तो नहीं है, लेकिन उसमें गूंज रिकॉर्ड्स लिखा था। और किससे आपका परिचय वहाँ था? वहाँ पे एक डायरेक्टर हैं, कुशल जी। उनसे आप मिल के आए? हाँ जी। अच्छा, और कहाँ गए आप? और हम अभी ज़्यादा कहीं गए नहीं हैं। वैसे अगर कोरोना नहीं होता तो अब हम बहुत जगह घूम पाते। ये मेरी सोच है। तो ये कोरोना खत्म होना चाहिए? हाँ जी, ज़रूर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सार्थक, आपने अपनी बात बताई कि आप यहाँ चौथी 5वीं बार घूमने के लिए आए हैं और आज भी बोटिंग का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो एक बहुत सुंदर जगह है। आप देखिए कि करनाल में कम ही पर्यटक स्थल हैं जहाँ इस तरह से घूमने की व्यवस्था है, और ख़ास तौर से ये करनाल में बोटिंग का तो शायद एकमात्र केंद्र है। तो यदि आप आसपास रहते हैं तो भी, और यदि आप दूर दराज रहते हैं तो भी, और यदि आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो भी, और यदि चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो भी, और विशेष तौर से भी यहाँ पे कार्यक्रम बनाया जा सकता है घूमने के लिए। आप यहाँ पे आपको अच्छा ही महसूस होगा।
ले आना। ले आओ जी। तो आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुंदर नज़ारा आप संजोए रखिए अपनी यादों में, इस वीडियो के ज़रिए ही अपनी आँखों में। शुक्रिया।